आने के बाद आया है जिसने आकर के जुनैद को चैलेंज किया है। सारे परेशान थे। जैसे वो दिन आया जिस दिन कुश्ती होनी थी, उस दिन का आलम यह था कि दूर दराज से लोगों का हुजूम आना शुरू हुआ, भीड़ बढ़ती चली जाती है, मैदान में नजरों का सैलाब नजर आता है, पैर रखने जगह नहीं थी, लोग इंतजार कर रहे थे। जुनैद बगदादी भी है, बादशाह भी बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया जो कुश्ती का चैलेंज कर करके गया था। वक्त कुश्ती का हो चला है। इतने में किसी ने कहा था बादशाह बड़ी बेवकूफी की है, एक अजनबी के चैलेंज को कबूल कर लिया, वो भी जुनैद के लिए। भाग गया होगा जब सुना होगा जुनैद को। अल्लाह अकबर सब सोच रहे थे अभी ये ऐलान किया जाना था कि कुश्ती का वक्त खत्म हो रहा है। इतने में गर्द उड़ती नजर आई, लोगों ने गर्द को छटते देखा, गर्द से उसको आते देखा। जैसी मैदान में आया, आने के बाद खड़ा हुआ, उसने कहा उतर के आ जुनैद, अब मैं तैयार हूँ। हजरत जुनैद बगदादी मैदान में उतरे और उतरने के बाद जब उसके पास हाथ बढ़ाया गया तो पहला उसूल ये होता है पहलवान जब हाथ बढ़ाया करते हैं, हाथ मिलाया करते हैं। जब हाथ मिलाया उसने इशारा किया जुनैद बगदादी को। जुनैद बगदादी पहले से हैरत में डूबे हुए थे, सोच रहे थे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इतने में बुलाया, कहा क्या बात है। उसने मुंह कान के करीब किया, कहा जुनैद में कोई पहलवान नहीं हो, मैं कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं हो। कहा फिर कौन हो। कहा मुझे मुस्तफा का शहजादा कहा जाता है, मैं एक सैयदजादा हूँ। कहा फिर यहाँ क्यों आए हो। उसने कहा था जुनैद सुना ये है तू मेरे नबी से बड़ा प्यार करता है, मेरे नाना का इश्क तेरे सीने में है। ए जुनैद हम सैयदजादे हैं, मेरे राम हो ही जाएगा। बस नौजवानों आज ये महफिल सजी है अरकान कमेटी की मोहब्बत है, इनकी दावत मोहब्बत पर हाजिरी हुई। हजरत अल्लामा मौलाना मोइन अख्तर साहब क़िबला ने अरकान कमेटी की सरार पर इनके कहने पर दावत दी और हमारी हाजिरी हुई। ये बात सच्ची है, इसमें झूठ नहीं है कि मुझे फौरन यहाँ से निकल के एयरपोर्ट जाना है और ताखीर होती जा रही है जितने जैसे सुई आगे बढ़ रही है। मेरे जिन भाइयों ने उंगली उठा के पहले ही 2 घंटे का मुझे टाइम बता दिया गया, मैं कहूँ अगर आधी उंगली उठा के बताऊं तो क्या मुझे आधे घंटे की इजाजत देंगे आप? देखा ना आपने, मुकाबले में उंगलियां उठाना शुरू कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी देर तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, ये कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं शुक्रगुजार हूँ अरकान कमेटी और इन तमाम नौजवानों का, इन्होंने कोशिशें मेहनतें करने के बाद हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। ये बात 100% मुसल्लम है कि इन महफिलों में बैठने के बाद हमें अपने गुनाहों के बारे में सोचने का मौका मैसर हो जाता है, हमें अपनी ज़िंदगी का एहसास हो जाता है। इन महफिलों में आने के बाद अपना माजी अपनी निगाहों के सामने आ जाता है। इन महफिलों में बैठने के बाद कम से कम एहसास गुनाह पैदा हो जाता है। गुनाह इंसान से होना ये बड़ी बात नहीं है, बात तब बिगड़ जाती है जब बंदा एहसास गुनाह तर्क कर देता है। जब बंदे के सीने से एहसास गुनाह खत्म हो जाता है तब समझ लें बात खराब होने लग जाती है। हम इंसान हैं, हमसे खता हो जाती है, लेकिन हमारा रब बड़ा करीम है, उसकी तरफ से बार बार ये ऐलान किया जाता है तूने गुनाह कर लिया है, आ मेरी बारगाह में आ जा, 2 आंसू गिराना तेरा काम है, तुझे जन्नती बनाना मेरा काम। मैं सिर्फ इतनी बात नौजवानों से कहना चाहूंगा, हमने जब से होश संभाला है कभी ये ख्याल नहीं आया आज रब को राजी कर ले, कभी एहसास हमें नहीं हुआ कि आज की रात में ऐसी गुजारनी है कि हमारा रब भी राजी हो जाए और हमारा मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। नौजवानों हर कदम कदम पे हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं इससे अल्लाह राजी होगा कि नाराज। ये लैंप दिखेगा इंशाल्लाह। पता ये चला कि बीच में गुलाब भी आ जाए तो अच्छे नहीं लगते, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे। तवज्जो है आप लोगों की, मैं बात कर रहा था आपसे। हम लोग कोई भी काम करें ना उसमें ये ख्याल रहना चाहिए कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं इससे अल्लाह राजी होगा कि नाराज। जब ये एहसास हमारे दिलों में पैदा हो जाएगा ना फिर इंशाअल्लाह कोई कदम हमारा गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात जो हमें पैदा करनी है अपने दिलों के अंदर वो ये यकीन है कि खुदा देख रहा है। इस यकीन का पैदा होना इतना ही जरूरी है जितना दिल की धड़कनों के लिए सांसों का होना जरूरी है। हम मुसलमान हैं,
और हमारा सरमाया आखिरत है, हमें उसको बचाना है। ये कब बचेगा? जब हमारे दिलों के अंदर यह एहसास पैदा हो जाएगा कि हमारा खुदा देख रहा है। कितने लोगों को यह एहसास और यह ख्याल रहता है कि खुदा देख रहा है। फर्ज कर ले नौजवान, हाथ ना उठाएं, अल्लाह करे जिस दिल में यह एहसास ना हो आज के बाद पैदा हो जाए। मैं यूं भी हाथ नहीं उठवाता, कई बार हाथ उठ जाते हैं, फिर हाथ की खिलाफ वर्जी हो जाती है। ये इतनी बड़ी महफिल है कि यहाँ सिर्फ आप नहीं आए हुए हो, यहाँ खुदाए पाक की नेक मखलूक भी आई हुई है। वो तुम्हारी आमद के गवाह हैं, वो तुम्हारी एक एक हरकत के गवाह हैं। अगर आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं तो वो उसके भी गवाह बन जाते हैं। आप मन में कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, तो फिर वो भी गवाही का सबब बन जाते हैं। तो हाथ ना उठाएं, सिर्फ अपने दिल में महसूस करें। हम में से कितने लोग ये एहसास करते हैं कि खुदा देख रहा है। हम घर से सुबह निकले, कई लोग बिजनेसमैन होंगे, कई सारे सर्विसमैन होंगे, कई सारे मजदूर लोग होंगे। यही कसरत है यहाँ पर। सर्विसमैन हमारी जमात में सबसे कम, सर्विसमैन सबसे कम हमारी जमात के अंदर, क्योंकि तालीम का जो ग्राफ है हमारा वो बहुत नीचे जा चुका है। ये जो अरकान कमेटी ने जलसा कराया है ना, सिर्फ इसे वाह के लिए ना समझना, इससे सबक भी लेके जाना है। ये इतनी दूर से बुलाने का मकसद इनका यही है कि चलो उसको बुलाएं, शायद ये उसकी बात मान लें। मैं एक बात बता दूं, सच्ची बात यह है कि जिन दिलों पर रब की मेहरबानी होती है वो दिल बदल जाया करते हैं, दिल बदल जाया करते हैं। वरना तबलीग करने वाला अमीना का लाल हो और सामने अबू जहल खड़ा हो, रब मेहरबान ना हो, तो फिर वो भी मानने तैयार नहीं होता है। अल्लाह से उसके कर्म की भीख मांगा करें। घर से जब निकलते हैं ना हम लोग, घर से जब हम निकलते हैं, मान लीजिए एक बंदा ऑटो चलाए, सुनना बहुत गौर से, घर से निकला, नियत क्या है? रोजी कमाने जा रहे हैं, रोजी कमाने जा रहे हैं। साथ में एक नियत ये भी कर लिया करो, मालिक देना, मालिक 1 रुपया देना मगर हलाल का देना। ये नियत लेके घर से निकला करो, अल्लाह मैं जा रहा हूं, मुझे तेरी इज्जत की कसम खाली लौट आऊंगा, किसी का हराम का 1 रुपया नहीं लेके आऊंगा। घर से ये नियत करके जब निकला करें, तो अगर इबादत का तसव्वुर आपका सिर्फ इतना है कि 5 वक्त की नमाज को सिर्फ इबादत कहा जाता है, सिर्फ रोजों को इबादत कहा जाता है, सिर्फ ज़कात को इबादत कहा जाता है, सिर्फ हज को इबादत कहा जाता है, तो बदले सोच, सिर्फ रोजा नमाज हज इबादत नहीं है। आप हलाल कमाई की नियत लेकर घर से निकलें, आपका ऑटो चलाना भी इबादत होगा, आपका ईंट उठाना भी इबादत होगा, आपका मजदूरी करना भी इबादत होगा। लेकिन तकलीफ कब होती है? जब ऑटो के अंदर, गाड़ी के अंदर बिल्ला लगा होता है, सुभान अल्लाज़ी सख्खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन लिखा होता है, और उसके अंदर डीजे के साथ गाने बजते होते हैं। मेरी कौम का नौजवान इस तेजी से गाने बजाता है, बैठने वालों के सर में दर्द हो जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के बता यार, अगर उसी हालत में मौत आ गई तो किस्मी से मुस्तफा के सामने जाओगे? अगर उस हालत में मर गए तो कौन सा चेहरा नबी को दिखाओगे? ओ प्यारे, घर से निकला करो, सुबह को कुरान बजाया करो, रात को नात बजाया करो, सुबह में नात बजाया करो, शाम में नात बजाया करो। अगर उस हालत में मौत आ गई, तुम्हारा जनाजा कहेगा लैद में इसके शुक्र शेखा। पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अगर उस हालत में मौत भी आ गई, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कब्र में हम बाद में पहुंचेंगे, हुजूर पहले तशरीफ ले आए। असल जिंदगी वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुजारी है। असल जिंदगी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुजारी जाए। वरना मरना तो कुत्तों को भी, मरना इंसानों को भी है, मरना सभी को है। मौत का मजा तब है जब जमाना खुशी से कंधा दे, जब खुशी से लोग कांधा दे और ये सोच के कांधा दे अल्लाह हमें इस मरने वाले के सदके में जन्नती बना। ये असल काम है। हेलो भैया, आवाज ज्यादा मत खोलिएगा, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। नहीं, संपर्क नहीं है, आवाज के जरिए करंट ले रहा था।
खाली आवाज से करंट ले रहा है। तवज्जो है आप लोगों को? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जिंदगी ऐसी गुजारे नौजवान, आप बाहर जाते हैं, परदेश जाते हैं, अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे। दूर जाते हैं रोजी कमाने के लिए, अल्लाह आपकी रोजियों में बरकत अता फरमाए। लेकिन कभी कभी कई लोग कहते हैं मैं ऑटो चलाता हूँ, मुझे इतना बड़ा मोबाइल मिला। कोई कहता मुझे ऑटो में पैसों की गड्डी मिली, मैं ये काम करता हूँ, मुझे सोने की चैन मिली। थूक दो उस पे, हाथ ना लगा। हम घिरे पड़ी चीजों पे गुजारे नहीं करेंगे, हम रब के करम से मिले हुए टुकड़ों पे गुजारे करेंगे। अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगा करें, रिज़्क़ हलाल मांगा करें, अल्लाह से यही सवाल करें, अल्लाह में रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, यही भीख मांगा करें। नौजवानों, जब हमारे अंदर तकवा पैदा होता है तब अल्लाह फिर करामत का नूर अता फरमाता है, और जब तक तकवा नहीं होगा करामत का नूर नहीं आ सकता है। अभी एक जगह जाना हुआ, अल्लाह माफ करे, पूरा ना मानिएगा, हमारी सुन्नियों की कहानी ये है, सुन्नियों की कहानी। बताया लोगों ने कि यहाँ जो पीर आते हैं वो औरतों से पैर दबाते हैं, औरतों से पैर दबाते हैं। क्यों? का उससे बरकत मिलती है। ये हालत हमारी कौम की। हम अभी इतने बेगैरत नहीं हुए कि अपनी घर की इज्जत किसी के लिए यूं ही नीलाम करते हैं। आप कितने बड़े पीर हो सकते हो, बड़े पीर से बड़े तो नहीं हो सकते ना, बगदाद वाले से बड़े पीर नहीं हो सकते। और वो माँ कितनी बड़ी पर्दे वाली होगी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को जन्म दिया। सोचे तो सही, ऐसे ही मुरीद बेगैरत, ऐसे ही पीर बेगैरत आके घरों में पड़ जाते, पैर दबाते औरतों से। शर्म आनी चाहिए। पीर देखना है तो अख्तर रजा को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक आलिम गवाह है उस शख्सियत के तकवे का, एक एक बंदा गवाह है। कभी किसी औरत को सामने बैठा के भी मुरीद नहीं करी। जिस औरत को मुरीद करते थे पर्दा बीच में रहता था, लोग पीछा करते रहे, कभी तो अख्तर से आगे निकल जाए। अगर अख्तर से आगे निकलना है तो आप अपनी जिंदगी की नोहाखानी ना करें, अपनी मुकद्दर पे आप ज़दो-क़ौब ना करें, सिर्फ तकवा इख्तियार कर लें, अल्लाह तुम्हें और भी ज्यादा इज्जत अता करेगा। तकवा असल है, और जब तकवा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। मैंने देखा हाथ चूम रही है औरतें, हाथ चूम रही है और कह रही जन्नती हो जाऊं। जाओ जाके बहनों से बताना, बेटियों को जाके बता देना, ए मेरी बेटी जन्नत में जाना है। पीर का हाथ चूमने की जरूरत नहीं है, पीर के कदमों को बोसा देने की जरूरत नहीं है। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा शौहर है। जितनी मर्तबा तूने अपने पीर का हाथ चूमा है, उससे आधी मर्तबा अगर अपने शौहर का हाथ चूम ले, खुदा की कसम, इधर शौहर राजी होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा राजी होगा। उल्टी गंगा बह रही है। शोहर के पैर नहीं दबाएगी, सच है। मोइन साहब शोहर के पैर नहीं दबाएगी, सच है। पीर साहब के दबाएगी। पीर भी बेगैरत डूबा हुआ, और फिर कह रहा ख्वाब में हुजूर आए थे। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। हालत देखो, ख्वाब में हुजूर आए थे। छोटा मोटा ख्वाब भी नहीं देखे। और हमारी कौम ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लुटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये जुनैदपुर है, मुझे बात याद आ गई। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने, हस्ती कैसे मिटाई जाती है। आज ना जरा सी दौलत आ जाए तो इमाम के लिए बंदा खड़ा नहीं होता है, इमाम के लिए। सच है। हाँ, प्रधान जी यूं ही बैठे रहे। कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानना, हालांकि ये कमबख्ती है। अगर किसी के अंदर है तो दौलत की वजह से, सच है, बुरा ना मानिए अगर कोई प्रधान बैठा हो तो। लेकिन मैं कहता हूँ कम नसीबी है। इमाम साहब आ गए तो गरीब पहले उठ के खड़ा होता है, कमजोर भी उठ के खड़ा हो जाता है। प्रधान जी नहीं उठते, क्योंकि हम तो प्रधान हैं, हम उठेंगे तो हमारे मनसब के खिलाफ होगा। क्या है भाई, तू 4 मोहल्लों का है, 8 चूल्हों का प्रधान है, तेरी रसाई खाली कचहरी तक है, लेकिन वो जो तेरे घर आया इसकी रसाई खुदा तक है, इसकी रसाई खुदा तक है। बैठा रहता नहीं हिलना।
और फिर कह रहा मौलाना मिलाद में थोड़ी तारीफ कर दियो। बेचारा मौलाना तारीफ ना करे तो फिर मौलाना की इमामत खत्म हो जाती है। वो कहता प्रधान जी बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, मरेंगे तो देखना मरते जन्नत में जाएंगे। बेचारे को मजबूरी में कहना पड़ता है, यूं जन्नती नहीं हुआ जाता है। खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोगों का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला गए कमेटी वाले हैं अभी, अल्लाह सलामत रखे, अकेले सबका काम कर रहे हैं आप। तवज्जो है ना, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो ये कोई चीज नहीं है, कभी अकल नहीं लानी चाहिए मुझ पर पैसा मैं नहीं उठूंगा। मैंने अक्सर देखा लोगों को अक्सर देखा है। अच्छा अगर थोड़ी बहुत छूट होती ना तो ये कद कामत सलाह पे भी खड़ा ना होता। हाँ? ये कद कामत सलाह पे भी खड़ा नहीं होता, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ही खड़ा होता। क्योंकि मैं प्रधान जी हूं, मैं पैसे वाला हूं। ये कोई चीज नहीं है, सब कुछ रखा रह जाएगा। आओ तुम्हें बताऊं, बड़े नाम का नाज है ना लोगों को। मैंने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। बहुत बड़ी जात हजरत जुनैद बगदादी की जात है। कौन जुनैद बगदादी? छोटा मोटा नाम नहीं है, बादशाह के दरबारी पहलवान है। इतने बड़े दरबारी पहलवान है कि आपकी कुर्सी बादशाह के बगल में बिछती थी। आज तो अगर प्रधान का कोई कर्मचारी है ना, अगर कांड़ा भी है तो अपने आप को 8 आंखों वाला समझता है, अपाहिज भी है तो अपने आप को एयरबेस से कम नहीं समझ रहा है। लूले लंगड़े लोग भी जरा से मनसब में आके इतना जाया करते हैं। उठा के देख तारीख जुनैद बगदादी की, ये वो दरबारी पहलवान है जिसकी कुर्सी बादशाह के बगल में लगा करती थी और इतना नाम था कि बड़े बड़े पहलवानों के माथे पे पसीना आ जाता था। यही जुनैद बगदादी है कि बादशाह के दरबारी होने का शरफ हासिल था। एक दिन बादशाह का दरबार लगा है, छोटे मोटे पहलवानों की कुश्तियां चल रही थी। अचानक उसी दरबार के अंदर एक अचानक कमजोर सा शख्स आ जाता है और आने के बाद कहता बादशाह मुझे कुश्ती लड़नी है। सबने हैरत की निगाह से देखा। कई लोगों की तमन्ना थी उससे कुश्ती लड़ने की, लेकिन जब उससे कुश्ती के लिए इशारा किया गया उसने कहा मुझे तुमसे कुश्ती नहीं लड़नी है, मुझे इससे लड़नी है। ये जो जुनैद बैठा हुआ है, सुना गया ये बादशाह का दरबारी पहलवान है, इसकी ताकत के चर्चे हैं। लोगों ने हंस के कहा था अपना वजूद देख और अपना चैलेंज देख, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, खड़ा तुझसे नहीं हुआ जाता है, तेरे कदम लड़ खड़ा रहे हैं, तू बोल रहा है तो तेरे होठ कांप रहे हैं और चैलेंज कर रहा है जुनैद को, बड़े बड़े पहलवान जिसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये कह के लोगों ने उसको हिकारत से देखा, लेकिन उसने कहा बादशाह अगर जुनैद कुश्ती लड़ेगा तब मैं कुश्ती के लिए तैयार हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना, आज से पहले हर दिन जुनैद बगदादी के नाम से लोगों के माथे पे पसीना आता था, लेकिन आज जुनैद बगदादी के माथे पे पसीना है। हैरत में पड़ जाते हैं, सोच रहे हैं कोई तो बात होगी कि जो ये मुझसे कुश्ती की बात कर रहा है, बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी नजर नहीं आती बात जो ये मुझसे कुश्ती लड़ सके, अंदर खाना कुछ तो होगा। जुनैद बगदादी पसीना पहुंच रहे हैं, कहा कब कुश्ती लड़ी जाएगी, कहा आज तो नहीं होगी, बड़ा पहलवान है जुनैद हमारा। बादशाह ने कहा 3 दिन के बाद कुश्ती होगी और इसी मैदान में जब सूरज निकलेगा उसी वक्त कुश्ती का ऐलान कर दिया जाएगा, जाओ 3 दिन के बाद आना। वो भी गया, वापस चला गया। अल्लाह अकबर, ये दरबार तो उठ जाता है, सारे लोग उंगलियों पे दिन गिन रहे हैं, कब दिन आना है, कब जुनैद बगदादी की कुश्ती देखेंगे, कब मुकाबला देखेंगे। कोई बड़े सबसे जंगल में पड़े हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, गैरत इजाजत नहीं देती है किसी के आगे हाथ फैलाया जाए। सैयदजादे हैं, ज़कात ले नहीं सकते हैं। आज जुनैद एक सौदा कर लेते हैं, कहा कौन सा सौदा, आज तू कुश्ती हार के मुझे जिता दे, मैं कयामत में तुझे जीत का ताज नाना से दिला दूंगा, अपने नाना से तुझे जीत का ताज दिलाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा जुनैद तू क्या जाने, मेरी बच्ची का कई दिन से फाका है, मेरी बेटियां चल नहीं पा रही है, ये जो मेरे पैर कांप रहे हैं ये कमजोरी की वजह से नहीं, कई दिन का फाका हो चुका है, अब खड़ा नहीं हुआ जाता है, अब चला नहीं जाता है। ए जुनैद, मैं नबी का बेटा हूँ, तुझसे वादा करता हूँ, सुन हम सैयदजादे हैं, कभी झूठ नहीं बोला करते हैं, जो कह देते हैं वो करके दिखाया करते हैं। जुनैद मेरी जबान का यकीन कर, आज कुश्ती हार जा, कयामत में जीत का ताज मिल जाएगा। जुनैद बगदादी खो जाते हैं। शहजादे ने निगाह उठा के देखा, जुनैद की आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर, जमाना देख रहा था, पलक झपकते ही जैसे हाथ मिला है, एक दूसरे के आमने सामने आए। जुनैद नीचे लेटे हैं, सीने पे सैयद
सैयदजादा बैठा हुआ है, शोर हो जाता है कि कुश्ती नहीं मानी जाएगी, धोखा हो गया होगा, जुनैद हार नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा कुश्ती हुई, फिर जुनैद नीचे, फिर सैयदजादा ऊपर, 3 मरतबा कुश्ती हुई है, तीनों मरतबा जुनैद नीचे है। फिर लोगों ने तोड़ने के बाद सैयदजादे को कंधों पे उठाया, इनाम की बारिश हो गई, लोग जुनैद को ठोकरे मार के जा रहे थे। जुनैद तूने नाम डुबो दिया है, लोग तुझे पलकों पे बैठाते थे, आज तुझे कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, जमाना गवाह है। सब ठोकरे मार के जुनैद बगदादी को चले गए। जब ठोकरे मार के गए हैं, जुनैद बगदादी अकेले अखाड़े में पड़े हैं, आपने मिट्टी झाड़ी है। दुनिया क्या कह रही थी, जुनैद का ख्याल कुछ नहीं था। जुनैद तो यही सोच रहे थे कब कयामत आएगी, कब हुजूर के हाथों से इज्जतों का ताज मिलेगा। हुजूर के बेटे ने कहा है बात सच्ची करके गया होगा। जुनैद ये सोचते सोचते रोते रोते घर आ जाते हैं। जुनैद बिस्तर पे लेटे, ख्याल आ जाता है काश आज कयामत आ जाती, आज ही मुस्तफा आ जाते, आज ही वादा पूरा हो जाता। रोते रोते सो जाते हैं, जैसी आंख लगी है किस्मत जाग जाती है। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं, एक बादल नजफ अशरफ से उठा है, आकर के जुनैद बगदादी के आंगन में ठहर जाता है। उस बादल से एक नूरानी चेहरे वाली साथ उतरी है, उतर के जुनैद के आंगन में खड़ी हो जाती है। दूसरा बादल मदीने से उठा है, आके वो भी जुनैद के आंगन में रुक जाता है। जुनैद बगदादी कहते हैं उस बादल से मेरे नबी तशरीफ लाए, मैंने आका को आते देखा, थोड़ा कदमों पे गिर गया, महबूब आने की क्या जरूरत थी, हुक्म कर देते उड़ के मदीने आ जाता। आका कहते हैं ए जुनैद, यही सोच रहे हो ना कि मेरे बेटे ने जो वादा किया था वो सच्चा कब होगा। कहते हैं सुनो जुनैद, कयामत तो जब आएगी तब आएगी, हम औलाद पे एहसान नहीं रखा करते, हम आज ही तुम्हें विलायत का ताज अता कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भाई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जुनैद बगदादी ने हस्ती मिटा दी। खुदा की कसम, जब हुजूर आए हवेली महक गई, हुजूर ने सीने से लगाया, जुनैद बगदादी का बदन महक गया। और ये ख्वाब सिर्फ जुनैद बगदादी देख रहे। कौन देख रहे? जुनैद बगदादी देख रहे हैं सिर्फ ये ख्वाब। लेकिन जब सुबह हुई है ना, तो देखते क्या है, जितने भी वली थे उस इलाके के सारे जुनैद की चौखट पे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितने भी वली सारे जुनैद की चौखट पे खड़े हैं। यहाँ तक के बादशाह भी गर्दन झुकाए खड़ा है, बड़ी बड़ी पगड़ी वालों की गर्दनें नीची हैं, शान और शौकत वालों की नजरें झुकी हैं। जैसी जुनैद अंदर आए हैं, अंदर से बाहर आए हैं, कोई आवाज दे रहा था खबरदार गर्दन झुका लो, अल्लाह का वली आ रहा है। जैसी जुनैद आए हैं, हर तरफ से सलामी और मुबारकबाद यहाँ रही थी। जुनैद हैरत से देख रहे थे कि ये आवाज है, ये इज्जत है कैसे, ख्वाब में आका मेरे आए थे, इनको कैसे पता। जुनैद कहते हैं मैंने निगाह घुमा के देखा, एक कोने से वही सैयदजादा कह रहा था, कहो जुनैद हमने वादा सच्चा किया है कि नहीं कर डाला। जुनैद भी कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आप कितने भी बड़े हो जाओ ना, तो इतने भी बड़े मत होना कि अकड़ जाओ, इतने भी बड़े मत होना कि हमारे अंदर अना आ जाए। हम कुछ भी नहीं, कोई वजूद हमारा नहीं है। आज हाथ चूमते, नारे लगाते लोग, गैरत आती है, ख्याल आता जिस दिन ये सांस खत्म हो गई ना, ये वजूद मक्खी नहीं उड़ा पाएगा, मक्खी तक हम नहीं उड़ा पाएंगे। किस चीज पे अकड़ना है? कभी हम आईने के आगे खड़े होना नौजवानों, तो ये भी सोचा करें हम जो ये सामने से नजर आ रहे हैं, ये किसका सदका है? क्या ये हुजूर का सदका नहीं? आला हज़रत ने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदगी बेहतर करे, अल्लाह वालों की महफिलों में आया करें। यौड़ से मुकद्दस की महफिल है, मुकद्दर वाले हैं, मुकद्दर वाले हैं। आज कमेटी वाले कहे जा रहे हैं, काश कयामत में जलसे वाले कहे जाए। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। आज कमेटी वाले कह के आवाज दी जा रही है, काश कयामत में ये आवाज लगे, कहाँ है वो लोग जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते थे। अगर ये निस्बतें हमारी पक्की हो गई ना, तो समझ लेना हमारी आखिरत बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी। अल्लाह वालों से जुड़े रहे, मोहब्बत करें, और ये ड्यूटियां सबकी नहीं लगती हैं। मैं भाई अक्सर नौजवानों के लिए दुआएं करता हूं कि इनके जरिए काफी पैगाम लोगों तक पहुंच जाता है।
ये कई कई महीने मेहनत करते हैं, महफिल सजाते हैं, और सिर्फ ये 100 200 400 नहीं बल्कि दुनिया देखती है आपके जलसों को, और कितने लोग बदल जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके एक जलसे का पैगाम कितने लोगों के दिल बदल देता है, ये ख्याल तक में नहीं आ सकता, हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। ये राज की बातें अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। हमारा काम कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना, हर बंदा अपने हिस्से का काम कर जाए। कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर और देख, क्या ये वही चेहरा है जिस चेहरे से हुजूर प्यार करे? पूछ कभी अपने आप से, मैंने जो कपड़े पहन रखे ये मेरे हुजूर की पसंद के हैं कि नहीं? मेरी जो दाढ़ी है क्या ये हुजूर की पसंद की तरह है कि नहीं? क्या अल्लाह वालों के चेहरे ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे चेहरे? कभी पूछें अपने आप से, और अगर ना लगे ना तो फिर आईने के आगे खड़े होकर कहना, महबूब ये तो चेहरे बिगड़ गए होते, सलामत हैं तो तेरे करम से सलामत हैं, अब जिंदा रहेंगे तो तेरे होके जिंदा रहेंगे, हुजूर के होके जिंदा रहेंगे। हुजूर से वफा करें, हुजूर से प्यार करें, अल्लाह वालों की निस्बत को मजबूती से थामे रहें। निस्बत भी बड़ी चीज होती है। मुझे एक बुजुर्ग का नाम आ रहा है, अल्लामा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हुए, इतने बड़े बुजुर्ग हुए ये, अल्लाहु अकबर। तकवा ऐसा था कि बुढ़ापे में जब कमजोरी हो गई थी ना, चल नहीं पाते, तो फिर भी पालकी के जरिए ना ये नमाज पढ़ने मस्जिद में जाया करते थे, पालकी के जरिए नमाज पढ़ने मस्जिद में जाया करते थे। सुने जो वलियों से प्यार करते हैं, अल्लाह सलामत रखे इन मोहब्बतों को, सलामत रखे। जिसकी महफिल में आए उनको सबका पता है कितने आए हैं, कहां से आए। तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला, आप जब आते ना तो एक गैर मुस्लिम की दुकान रास्ते में पड़ती थी, वो आपको देखता और खड़ा हो जाता और हाथ जोड़ के कहता, अपनों की लाज बचा ले। ये जुमला कहता था, अपनों की लाज बचाए रखना। ये सुनते आप मुस्कुराते आगे चले जाते। एक वक्त गुजरता गया, फिर आप कमजोर हो गए, आप पालकी में आने लगे। जब पालकी में आप आने लगे ना तो फिर पर्दा पड़ा रहता था, फिर आप ना पर्दा हटा के देखते और मुस्कुरा के चले जाते, वो खड़ा मिलता था। कुछ दिन गुजरे कि आप दुकान से गुजरे, पर्दा हटाया तो वो गैर मुस्लिम दुकान पर नहीं था। ये अल्लाह वालों की मोहब्बत बता रहा हूं। वो गैर मुस्लिम दुकान पर सो तो नहीं रहे, बोलते रहो भाई, बोलते रहो। नहीं था ना, तो आपने पर्दा हटाया, फिक्र हुई, आप आए, आके कहने लगे, यार हमारा यार नजर नहीं आया। किसी ने कहा, हज़रत जी बीमार है सख्त, और इतना बीमार है कि अब उसकी जिंदगी की आखिरी लम्हे। तो जानते हो आपने क्या फरमाया? सुने अखलाक भी क्या चीज होती है अल्लाह वालों की। फरमाने लगे, चलो यार, अब तक वो अपनी यारी निभाता रहा है, आज हम अपनी यारी निभाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप क्या कहते हैं? अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाने जा रहे हैं। आप ना चंद अहबाब के साथ गए, और जाने के बाद दरवाजे पे पहुंचे तो भीड़ लगी थी। उसकी औलाद बाहर थी, दरवाजा बंद था। उसने कहा, बाबे आप कैसे? कहा, यार से मिलना है। कहने लगे, यार से मिलना? कौन आपका यार? कहा, जो तुम्हारा बाप है वो हमारा यार है। उसने कहा, हमारे धर्म का उसूल यह है, जब किसी की आत्मा निकलने लगती है ना, तो फिर उससे कोई मिल नहीं सकता है, उससे कोई नहीं मिल सकता। आप कहने लगे, भाई वो आपका धर्म है, हमारा तो नहीं है। आप अपने धर्म पे अमल करें, हमें तो जाने दें, हमें तो जाने दें। जब आपने इतनी बात कही ना, हमें जाने दिया जाए। बच्चे कहने लगे, कैसे जाने दें? आप हमारे धर्म का उल्लंघन करने आए, जाइए, हम नहीं मिलने देंगे। इधर इसकी कंडीशन क्या है? रूह आधे जिस्म की निकल चुकी है, ये मुड़ मुड़ के दरवाजा की तरफ देख रहा है। कहता है, 3 दिन हो गए यार, तुझे नहीं देखा है, आ जाना एक बार, जाते जाते तुझे देखता चला जाओ, तुझे देखता चला जाओ। हाँ, आना एक बार। ये रो के कह रहा है। उधर बेटों ने दरवाजे पे रोक रखा है, अंदर नहीं जा सकते। गुस्सा आया शाह सुलेमान तौसवी को, कहने लगे, क्यों नहीं जाने देते? कहा, जब तक उनका इंतकाल नहीं हो जाता, वो मर नहीं जाते, उन्हें कोई नहीं देखेगा। गुस्से में कहने लगे, अच्छा। कहने लगे, जा फिर ठीक है, जब तक वो हमें मिल नहीं लेगा वो दुनिया छोड़ के जा भी नहीं सकता। क्या बात रही, क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक वो हमसे मिल नहीं लेता वो दुनिया छोड़ के भी नहीं जाएगा। ये कहते गुस्से में आ गए। औलाद को क्या पता कौन क्या कह गया है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही।
भाई लौट गए शाह सुलेमान तोशरी, खानका में जाके बैठ गए, तस्बीह व वज़ाइफ में मशरूफ हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 7 दिन गुजर जाते हैं। रूह जहां अटकी थी वहीं बैठी हुई है। बच्चे तोड़ के आके कहते हैं बाबा सच बताना क्या कह के आया था। 7 दिन हो गए हैं, सारे मंत्र पढ़े जा चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा शरीर से निकल नहीं रही है। आप कहते मैंने कहा था जब तक हम नहीं मिल लेंगे ये जाएगा नहीं छोड़ के। कहते बाबा चलना, उसे तेरा इंतजार है। जैसी शाह सुलेमान तोशरी पहुंचे हैं, उसने मुस्कुरा के देखा है, कहता यार बड़ी देर कर दिया आने में, तेरा इंतजार कर रहा था। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं चाहता क्या है। उसने कहा बता स्वर्ग मिलेगी कि नहीं। कहा मिल जाएगी। कहा कैसे। कहा मेरा कलमा पढ़ मेरे नबी का, मेरे दीन में आ जा, तू भी जन्नती हो जाएगा। उसने जैसी कलमा पढ़ा है रूह निकल जाती है, बली की गोद में दम निकला है, अल्लाह ने इसको जन्नती बना डाला। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। सुने जरा बाबा, कम वक्त है, मेरा वक्त बहुत कम है, इसलिए बड़ी तेजी से मैं आगे गुजर रहा हूं। वक्त बड़ी तेजी से, तवज्जो है जी, बोलिए बोलिए। रूह निकल गई। आप फरमाने लगे उसके बेटों से अच्छा ऐसा करो फिर ये हमें दे दो। बच्चे कहने लगे क्यों। कहने लगे अभी हमारा हो गया है, हम इसे अपने मजहब के मुताबिक दफन करेंगे। लड़के कहने लगे वाह जी बाबा, आखिरी मुलाकात क्या करवा दी, आप तो हमारे बाप को ही ले जा रहे हैं। फरमाने लगे समझ लो हमारी बात ही हमारा हो गया, ये हमारा ये हम 1000 बार कहें हम हुजूर के तो क्या होता है, वो एक बार कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर अपना कह दे। वो कहा था ना बेदम वारसी ने, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। है ना, हुजूर अगर दीवाना कहते और अपना कहते तो काम हो जाएगा। आप कहते ये हमारा हो गया, ये जोर से ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। कहते दोनों हमें। कहा नहीं, ये कल भी हमारा था आज भी हमारा है। बेटों ने नहीं दिया, गुस्से में कहने लगे ठीक है फिर जाओ अगर तुम्हारा है तो। ये कह के आगे बच्चों ने अर्थी तैयार की, उठाया, शमशान लेके गए। लिखा है कि सारे केमिकल डाले गए, आग लगाने की पूरी ताकत लगाई गई, लकड़ियां जल गई, लेकिन जो कपड़ा उसके मरने वाले के बदन से लगा हुआ था ना, उसका एक धागा भी नहीं जल रहा था। थक गए जलाते जलाते, थक गए जलाते जलाते, परेशान हो गए, थोड़े कहने लगे अजीब मसला है, जब आत्मा नहीं निकल रही थी तब भी बाबा को लाना पड़ा था, अब चल नहीं लगे है, चल नहीं रहा है शरीर, अब भी बाबा को बुला के लाओ। तोड़ करके आए, का गजब हो गया है, का क्या हुआ है, का उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, का फिर क्यों आए हो, का बताओ ना क्यों नहीं हो रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं हमने कहा नहीं था वो हमारा हो गया है, तुमने नहीं समझा था। कहते सुनो, जो हमारा हो जाता है दुनिया की आग तो क्या है, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। वलियों के दामन से जुड़े रहो, जो वलियों का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है, वो खुदा का हो जाता है। लेकिन विलायत जो मिलती है ना वो तकवे से मिला करती है। कोशिश ये करें रिज़्क़ हलाल खाना है, बातें सच्ची करनी है। नौजवानों किसी का हक नहीं मारना है। तुम हुजूर के उम्मती हो, 1,00,000 रुपए तुम्हें कहीं पड़े मिल जाएं और कोई पीछे कुछ मिला था, हाथ उठा के साथ दे दो कि ये तेरी अमानत है। वो पूछे नियत क्यों खराब नहीं की, उसने कहा जिसकी नियत मदीने वाले से लगी हो वो नियत पैसों पे खराब नहीं हो सकती। है ना ये बात, जिसका दिल हुजूर से लग जाए वो दुनिया पे नियत खराब नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा। नौजवानों आपसे एक बात कह जाऊं, खुदा के वास्ते तन्हाई में कभी सोचा करो जिंदगी के बारे में। तन्हाई में आदत डालो उठने की रातों में। जरूरी नहीं है वली माँ के पेट से पैदा होते हो। आज बंदा रातों को जागना शुरू कर दे, अल्लाह आज ही वली बना देगा, आज ही वली बना देगा। ये जरूरी नहीं है जो बचपन से पारसा होगा वही वली होगा। तारीख पढ़ के देख लें आप। हाँ, हजरत बिशर हाफी को देखें, अल्लाह अकबर, इतने बड़े शराबी के खुद कारखाना शराब का था। फुजैल बिन अयाज डाकुओं के सरदार थे, लेकिन जब तौबा किए अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया, वलियों का सरदार बनाया। नौजवानों में जिंदगी बदलनी है, हमें जन्नत चाहिए, अपने रब की रहमत चाहिए, कब्र में हुजूर की ज़ियारत होनी है, कब्र में हुजूर की ज़ियारत होनी है। नौजवान कहता है बस थक गया था इसलिए बियर पी ली,
गम ज्यादा था इसलिए शराब पी ली, यारों के साथ था इसलिए नशा कर लिया। खुदा की कसम इस गंदे नशे में न डूबो जो तुम्हें नाली में जाके डाल देगा। तुम्हारे लिए रब ने जन्नत में शराब तहूर की तैयारी कर रखी है। शराब तहूर तुम्हारे लिए है, हौज़े कौसर तुम्हारे लिए है। नालियों में गिरने से क्या फायदा, एक बार हुजूर की जालियों पे जाके गिर जाओ। खुदा की कसम ऐसे गिरो के जमाना सर पे उठा लेगा। हाँ, अगर बिकना ही है तो दलालों के हाथ में क्या बिको, बिकना है तो आमीना के हाल देखो, फिर देखो खुदा की कसम समाना तुम्हारी कीमत नहीं लगा पाएगा। रिश्ते हुजूर से मजबूत करो। कमेटी वालों, ये आज की कमेटी नहीं होनी चाहिए, आपसे भी ये बात कह के जा रहा हूँ और आपकी कमेटी के एक फर्द तक ये बात पहुंच जानी चाहिए, एक फर्द तक ये बात पहुंच जाए कि ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बननी चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दीन की कमेटी की क्या जिम्मेदारियां हैं, बस थोड़ी सी सुन लो। अगर आपको पता चले किसी गरीब के घर आज धुआं नहीं उठा है, आज तुमने जलसे के लिए चंदा किया है, एक चंदा उस यतीम के घर के लिए करना है। क्या बात है, इंशाअल्लाह। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप एक उसके लिए 2-3 लाख इकट्ठा कर सकते हैं, तो एक किसी यतीम बेटी के लिए 4-5 लाख इकट्ठा नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह करेंगे कि नहीं इंशाअल्लाह? आज भी भूखे सो रहे हैं लोग मोइन भाई, आज भी भूखे सो रहे हैं लोग। आज भी माएं बच्चों को बोनियों में दूध की जगह पानी मीठा करके पिला रही है। हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। देखें यार, अपना पड़ोस चेक करें, अपना पड़ोस चेक करें। अगर हर बंदा अपना पड़ोस देखने लग जाए ना, तो किसी का पड़ोसी भूखा नहीं सोएगा, है कि नहीं? किसी का पड़ोसी भूखा नहीं सोएगा। कोई बिना दर्द के तड़पेगा नहीं, बिना दर्द के कोई तड़पेगा नहीं। हाँ, वो एक बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग रात में ना मस्जिद में इबादत में मसरूफ थे। सुने जरा, तवज्जो है ना? जी जी कुछ नहीं, अरे जानते हैं जिम्मेदारी वही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस हो चुका है, मैं 5 मिनट में बात पूरी करूंगा। उनके करीब में ना एक गैर मुस्लिम रहता था। सुने अखलाक क्या चीज होती है, तवज्जो है ना आप लोगों की? हाँ, गैर मुस्लिम रहता था। तो आपके पड़ोस से ना एक दिन बच्चे के रोने की आवाज आई, बच्चे के रोने की आवाज आई। आपने उठे, घर से निकले, अगले दिन सुबह में उससे पूछा, खातून तेरा बच्चा रात भर क्यों रोता रहा? उसने कहा, हजरत मेरा शौहर परदेश गया है, उसके पीछे मेरे बच्चे की विलादत हुई, मैं चूंकि एक औरत हूं, घर में तेल नहीं था चिराग के लिए, अंधेरे की वजह से पूरी रात मेरा बच्चा रोता रहा, अंधेरे की वजह से पूरी रात मेरा बच्चा रोता रहा। आपको बड़ी तकलीफ हुई, आप गए, सारा सामान लिया, उस खातून के घर पहुंचाया, जबकि गैर मुस्लिम थी। फरमाने लगे, बहन अगर कोई और भी कमी पड़ जाए ना, तो एक बार मुझे खबर भेज देना, मैं तेरे घर की जरूरत के सामान लेके आ जाऊंगा। इत्तेफाक से कुछ दिन के बाद जब शौहर आया, उसने अपनी बीवी से आके पूछा, शरीक हयात बता, दिन तो मुश्किल के नहीं गुजरे, मैं परदेश में था, कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसने कहा, एक दिन परेशानी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद परेशानी नहीं हुई। शौहर था, ताज्जुब में पूछता है, बीवी एक दिन परेशानी क्यों हुई? कहा, घर में राशन पानी तेल सारा खत्म हो गया, और ये आपका बच्चा अंधेरी की वजह से पूरी रात रोता रहा, बस उस रात परेशानी हुई। कहा, फिर क्यों नहीं हुई? कहा, ये जो पड़ोस में रहते ना, कोई मुसलमान आलिम है, ये सुबह में घर आए, इन्होंने पूछा, तेरा बच्चा रात भर क्यों रोता रहा? मैंने कहा, चिराग में तेल नहीं था, तो इन्होंने फिर किसी दिन मुझे तकलीफ नहीं होने दी, हर दिन की सारी जरूरतें पूरी कर दी, उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इतना सुनना था, उठा रोता हुआ अल्लाह वाले की चौखट पे आया, कहने लगा, महाराज तेरा एहसान है, तूने मेरे जैसे गैर मुस्लिम के बच्चे का ख्याल किया, घर का ख्याल किया, माफ कर दे, मैं तेरी पड़ोस का हक अदा न कर पाया। जैसे इतना कहा है, उससे पहले आप रोने लग जाते हैं, आप कहते हैं, यार मुझे माफ कर दे। कहा, किस लिए? कहा, तेरे घर एक दिन बच्चा रोता रहा, वो मेरी कमी रही, काश मैंने पहले देख लिया होता, तेरा बच्चा एक रात न रोता। इतना सुनना था, चीख निकल जाती है, कदम पे गिर के कहता है, देर न करे, हाथ बढ़ाए, कलमा पढ़ाए। कहा, क्यों? कहा, अगर तेरा किरदार ऐसा है तो मदीने वाले का किरदार कैसा हो? जब उनके गदा भर देते हैं शागाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। अखलाक अच्छा करे, अखलाक अच्छा करे, लोगों की मदद करे,
काम आए। खुदा की कसम, हम मजहब से नहीं, मजहब हमसे पहचाना जाता है, मजहब हमसे पहचाना जाता है। हमारे किरदार को देख के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि यार देखो ये जा रहा है मुसलमान, ये जा रहा है मुसलमान। अगर हम शराब की बोतल हाथ में लेके रोड पे फेंकने लगे तो लोग कहते हैं ऐसे होते हैं मुसलमान। और अगर किसी एक्सीडेंटल बंदे को मुसलमान गोद में बैठा के तसल्ली देने लगे और जात ना पूछे, बिरादरी ना पूछे, दर्द पूछने लगे, दुनिया दंग के देख के कहती है यार कितने अच्छे होते हैं मुसलमान, कितने अच्छे होते हैं मुसलमान। इसलिए अखलाक अच्छे करें मेरी कौम के नौजवानों, अखलाक अच्छे होंगे इंशाअल्लाह, फिर देखना अल्लाह हमसे प्यार करेगा। और जब अल्लाह हमसे प्यार करेगा हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। नौजवानों बता दूं, मुझे तो डर लगता है जन्नत बांटनी नहीं आती। बस यही दुआ है अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। ये सबसे बड़ी बात है, खात्मा ईमान पे हो जाए ना फिर समझ लेना बेड़ा पार हो गया है। और अगर खात्मा ईमान पे नहीं हुआ पूरी जिंदगी के जलसे, तकरीरें, सजदे, इबादतें, महफिलें सारी रखी रह जाएगी, सारी रखी रह जाएगी। अल्लाह से उठ उठ के खात्मे की ईमान पर दुआएं मांगी, ईमान के साथ खात्मे की दुआएं मांगा करो। अल्लाह करे हमारे नौजवानों में मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा का चिराग जल उठे। जितना तेज़ रोशन है अल्लाह इसकी रोशनी में मजीद बरकतें अता फरमा दे, मजीद बरकतें अता फरमा दे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।